यहाँ आने से आप डरा मत कीजिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा। ज़िंदगी में इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो गर्दन के नीचे वाले भाग से पैसा कमाते हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो गर्दन के ऊपर वाले भाग से पैसा कमाते हैं। इट्स अ पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो प्लीज़ ये ऐसी चीज़ें हैं और इस प्लेटफॉर्म में जो पैसा है ना, गिना ही नहीं जाएगा आपसे, इतना पैसा है। यहाँ से आप लोगों की दुआएं लेते हो, पैसा लेते हो, इतना कुछ मिलता है सीखने को। लाइफ में कमाना क्या है? दुआएं और पैसा, बस ये दो ही तो चीज़ कमानी है अपने को, और यही कमाना है। जैसे डॉक्टर ये दो ही चीज़ कमाता है, और देखो क्या लाइफ है। हमें अच्छा बनने के लिए अच्छा तो बनना ही पड़ेगा, अच्छा काम भी देखना पड़ेगा। एक मजदूर होता है, वो किसकी दुआएं लेता है? क्या पैसे कमाता है वो बताओ आप? पढ़ाई ज़रूरी है लाइफ के अंदर, एजुकेशन ज़रूरी है, स्किल सीखो लाइफ के अंदर। डिग्री ठीक है, एक हद तक ही काम में आती है डिग्री, ठीक है। कब आती है पता है? हाँ हाँ, इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, इधर से एक और जवाब आया। जब देखने वाले आते हैं ना, तब पूछते हैं MA फाइनल, बस। पर वो इनफ नहीं है आज की डेट के अंदर। डिग्री लेकर भी अगर कोई सक्सेस नहीं हो तो फिर बोलते हैं पढ़ लिख के क्या कर लिया। हाँ, इसीलिए देखो मैं सीधी सी बात मानता हूँ, हमें हमेशा ना काबिल बनना चाहिए। डिग्री के पीछे मत भागो, काबिल बनो आप, स्किल डेवलप करो आप, बोलना सीखो। बोलते कैसे हैं, लोगों के सामने कैसे बात करते हैं, गुड मैनर्स, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश बोलना, है ना, ये चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है हमेशा। अगर देखो आप एजुकेशन के पीछे भागोगे ना, तो अर्निंग ऑटोमेटिक ही आएगी, क्योंकि लर्निंग में ही तो अर्निंग छुपी हुई है। देखो एक बार आप बोलो, स्पेलिंग बोलो लर्निंग की, एल को हटा दो। अर्निंग है, इतनी अर्निंग। आप ही बोलो कि इतने पैसों में क्या करूँगा मैं, वो चीज़ है। पर लाइफ के अंदर ये चीज़ें हैं। पैसा क्यों ज़रूरी है लाइफ के अंदर? पैसा अपनी लाइफ को आसान बनाता है, इसीलिए पैसा ज़रूरी है। बाकी आपने वो चीज़ भी सुन रखी है, मैं मानता हूँ कि पैसों से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है ना। जैसे आपकी बुखार हो गई, आप उस बुखार को बोलो ले 2 लाख पकड़, तुरंत निकल यहाँ से, तो हैंड टू हैंड कहाँ हो रही है वो काम? नहीं, 1-2 सेकंड में कहाँ हो रहा है ना? समझ पा रही हो ना? किसी को नफरत हो गई आपसे बहुत तगड़ी वाली, दो उसको पैसे, देखिए तो वो नफरत चली जाएगी क्या? जा सकती है क्या? कोई मन से उतर गया आपके, उसको पैसा दे दो कि वो अपन तो पहले जैसे वापस आ जाएंगे। नहीं होता है, हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती पैसों से, समझना पड़ेगा। पर पैसा ज़रूरी है, हम ये भी मानते हैं पैसा ज़रूरी है, और पैसे के साथ साथ क्या ज़रूरी है? एक अच्छा इंसान बनना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो पैसा बहुत जगह मायने रखता है, बहुत जगह मायने भी नहीं रखता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत पैसा है, पर वो जब गांव में निकलता है लोग उसको बद्दुआएं देते हैं, और उनके पास बैठने के लिए मतलब बैठते नहीं उनके पास। ऐसा किस चीज़ का पैसा? फिर वो लाइफ के अंदर दोनों चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। एक तो आपकी रेपो प्लस आपका पैसा, इन दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। देखो एक गरीब आदमी कभी कभी अपना बहुत नाम कमा लेता है, जब वो बाहर निकलता है गाँव, आओ बैठो साहब, बैठो प्लीज़, चाय वाय मंगाओ, ये होता है। तो आप ये देखो कि पैसा और ये रेपो बैलेंस दोनों को करना है। अगर इनमें से एक भी ऊपर नीचे है ना, तो दिक्कत रहेगी, है ना। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है जो अपने को बद्दुआएं देता है, नहीं है, नहीं चाहिए ऐसा पैसा। कभी भी गलत पैसा नहीं कमाना है। चोर चोरी करता है, देखा जाए तो उसको अमीर होना चाहिए, पर फिर भी चोरी करता है, और आज भी वो अमीर नहीं है। और ये ऑथेंटिक है, गलत पैसा कभी काम में नहीं आता है। चोरी वाला पैसा है ना, नहीं रुकेगा आपके पास,
आपके पास गलती हो सकती है, जो ऊपर सीए बैठा है ना उसके पास गलती नहीं होगी। एक एक रुपए का हिसाब किताब है उसके पास, कहाँ से पैसा आता है कहाँ से जा रहा है, समझ रहे हो क्या? आप देख लेना ऑटोमेटिक करके देख लेना ये चीज़, वैसे मत करना। हाँ, कई लोग राजी हो गए। खैर बात आपकी है, यहाँ पर आपकी स्किल डेवलपमेंट की बात है। यहाँ पर ये प्रोग्राम हमने क्यों लॉन्च किया, ताकि आप खुद में झांक सको, देख सको मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। फैमिली के चेहरे देखो, माँ बाप के चेहरे देखो, वो क्या कर रहे हैं, वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है, क्या हम उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। सोचने की ज़रूरत है हमें आज, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है। जितनी आस अपने पेरेंट्स करते हैं अपने से, उतनी आस कोई नहीं करते हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी, इस दुनिया में 3 ही लोग ऐसे हैं जो आपका भला चाहते हैं। नंबर 1 आपकी माता जी, नंबर 2 आपके पिताश्री, नंबर 3 टीचर्स, गुरु। ये 3 ही लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं। बाकी जो आप सोचते हो ना ये चौथा कौन है, अगर दोस्त सोचते हो ना तो ये गलतफहमी निकाल देना दूर। एक एग्जांपल देता हूँ, जब आपकी परसेंटेज बनती है ना, 12th के अंदर परसेंटेज बनी है ना, अगर आपकी कम बनती है तो वो खुश होता है। क्या आपका ऐसा दोस्त है क्या है? अगर उससे ज़्यादा बन गई तो वो खुश होगा क्या? नहीं होगा। ऐसा दोस्त किसको चाहिए ये बताओ, फिर बताओ किसको चाहिए? वो दोस्त ऐसा भी है, अगर आप फेल होते हो तो उसको दुख भी होता है, वो दोस्त ऐसा भी है। वो एक लाइन है ना, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। जब धोखा मिलता है ना प्यार में, तब बोलती है दुनिया कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। वो ठोकर खाने से अकल आती है ना, बादाम खाने से नहीं आती है। वो बड़ा सीन है यहाँ पर भी। Good morning all of you. First of all, I would like to say that it's my pleasure to introduce myself. My name is Jaideep Singh Shekhawat. I live in Jaipur. I have completed my 11th class. I want to be a police officer. All about me. Thank you. मैं बेसिक करना चाहता था, मैं RCIT कोचिंग में आया, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मुकेश सर ने मेरी खूब हेल्प की और इंग्लिश स्पोकन भी मैं अच्छे से कर रहा हूँ और सुरेश सर मदद कर रहे हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरे मम्मी पापा के नाम रोशन करूँ और मेरे मम्मी पापा हमेशा खुश रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड रेस्पेक्टेड टीचर। मैं सर से पहली बार मिली हूँ, मैंने सर को पहली बार ही देखा है, बट आज है ना सर ने जो भी बताया है ना, मैं उससे बहुत मोटिवेट हुई हूँ। और ऐसे टीचर्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं अभी 11th में हूँ एंड आई एम अ साइंस मैथ स्टूडेंट। आपको ये लगता होगा कि मैथ्स मतलब बहुत लोग बच्चों को स्टूडेंट्स को मैथ से बहुत डर रहता है ना। मुझे भी बहुत था, पहले बहुत लगता था। 8th-9th से पहले मुझे बहुत डर लगता था मैथ से, क्योंकि टीचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी स्टूडेंट लाइफ में। अगर आपके टीचर आपको मोटिवेट नहीं करेंगे ना तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 8 तक मैं मैथ्स में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मेरी B ग्रेड आई थी मैथ्स में। लेकिन अब मेरे को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आता है, इसलिए मैंने मैथ्स स्ट्रीम चूज़ की है। क्योंकि हमारी एक जिस स्कूल में मैं अभी जाती हूँ उसमें एक टीचर है हमारी, पूनम बग्गा नाम है उनका। तो 9th क्लास में मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं था मैथ्स के लिए कि मैं मैथ्स लूँगी। 11th में कुछ भी नहीं था, मेरे को बहुत डर लगता था मैथ्स में। मैं रोती थी, मतलब बोर्ड पे भी नहीं आती थी। मैम बुलाती थी बार बार कि आओ बोर्ड पे आओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं नहीं जाती थी क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था उसमें और मेरे को डर लगता था। लेकिन वो मैम को जब पता चला कि मुझे बहुत डर लगता है मैथ से, मैम ने ना मेरे को बुलाना चालू किया बोर्ड पे, और जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता ना वही करवाती थी मुझसे, क्योंकि मुझे वो आए और मुझे मेरी कमियों के बारे में पता चले और मैं आगे अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाया मुझ में। तो 9th में आते आते 9th के एंड में मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। 10th का एग्ज़ाम जब मैंने दिया था, अभी रिसेंटली मैंने दिया है 10th का मैथ्स, तो उस रात को मैं बहुत रोई थी 10th की मैथ्स के एग्ज़ाम के पहले,
क्योंकि मेरे को है ना कुछ भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि मेरे मैथ्स में इतनी अच्छी मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन मैम को है ना, मैम का मेरे पास कॉल आया था उस दिन इवनिंग में कि, और उस दिन मुझे उन्होंने कॉल पे बहुत मोटिवेट किया, अच्छा करके आना, बहुत सारी टिप्स दी मेरे को। तो मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मैंने अच्छे से मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम दिया और मेरे अभी मैथ्स में 99 मार्क्स आए हैं। तो टीचर का अच्छा होना आपकी बहुत मतलब एक अच्छा है। अगर आपकी स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं तो टीचर्स अच्छे हैं ना, तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और एक बात और कि टीचर की रेस्पेक्ट करना सीखो प्लीज़। जब तक आप टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। सर भी बहुत अच्छे हैं, सर मुकेश सर, कंप्यूटर वाले सर, खूबियाँ तो बहुत सारी है। और सर जिस तरह से पढ़ाते हैं ना, बीच बीच में काफ़ी सारी बातें बताते हैं जो हमें मतलब जनरल नॉलेज की होती है, वो भी बातें बताते हैं और थोड़ा सा फ़न भी करवाते क्लास में। बहुत मज़ाक, बहुत इन्जॉयमेंट वाली क्लास होती है हमारी, इसलिए हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सर अगर अपन को कुछ डाउट होगा तो सर हमको भेज देंगे, सर बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं सर। और सुरेश सर के बारे में कि जो बाकी स्कूल्स में इंग्लिश के जो टीचर होते हैं ना, वो आपको फॉर्मूला बेस्ड बताएंगे, उससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें उनको समझ में आ जाता है। मेरे को टेंस में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जब से मैं सर से पढ़ रही हूँ ना, अभी टेंस चल रहा है अभी अपने, तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर। ऐसा नहीं है कि आपको एक भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछे न मत, सर से पूछो, सर बहुत सारी बातें बता देंगे, बहुत सारी चीज़ें भी बताते हैं, मतलब डिफरेंस भी बताते हैं। जो माइनर मिस्टेक, माइनर जो डिफरेंस होते हैं सर, वो भी हमें बताते हैं। थैंक यू। मेरा नाम संशा है और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ स्ट्रगल नहीं रहा, क्योंकि मैं तो एवरेज स्टूडेंट भी नहीं हूँ। तो ये है कि मैं ग्रेजुएशन से पहले बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। आफ्टर ग्रेजुएशन अभी मैं MA फर्स्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। अब मैं थोड़ा अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हूँ, तो मुझे कुछ करना है अब अपनी लाइफ में, क्योंकि जब देखती हूँ आसपास में और मतलब अपनी फैमिली में, तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि कुछ किया नहीं। तो आई फील कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। और इस इंस्टीट्यूट के बारे में कहूँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, स्पेशली मुकेश सर। मैंने टैली किया ऐसे ही किया, जस्ट ऐसे ही फॉर टाइम पास, तो मैंने किया। फिर उसके बाद मेरी मम्मी को पसंद नहीं था, तो मैंने जॉब किया, पसंद नहीं था लेकिन फिर भी किया। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत नॉलेज मिली बाहर की। और सर इतने अच्छे हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको कभी कहीं घुमाने नहीं लेके जाएंगे। सर बहुत फ़न कराते हैं और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। और अभी सुरेश सर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से हमें इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। हाँ नीतू, आप दो सब आ जाओ। हाँ, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे फिर? ऐसे तो पीछे रह गए हम। वो पड़ोसी बोलता ना, जा 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 फटाफट। वो चीज़ होनी चाहिए। हेलो, मेरा नाम तनीषा है और मुझे कुछ भी शेयर नहीं करना है। हाँ, मुझे कुछ भी शेयर नहीं करना है। बस मैं यही बोलूँगी कि अगर अच्छे टीचर्स हैं और उनकी बात नहीं सुननी है, तो ये वही वाली बात हो जाएगी कि भगवान ने सोने का कटोरा दिया है पर आपको भीख ही मांगनी है। ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ अर्पिता सोलंकी। और वैसे तो मेरे को ऐसा कुछ बोलने को है नहीं, लेकिन मैं इस इंग्लिश क्लासेस में मेरी फ्रेंड के साथ आई थी। इसने मुझे सजेस्ट किया था कि तू भी मेरे साथ चल, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलते हैं, मज़े हो जाएंगे। और इनके फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली तो मुझे लगा कि ये पढ़ाएंगे, बट इसने बताया कि ये नहीं पढ़ाएंगे। और फिर मैं इस क्लास में आके बैठी तो ये सर बैठे थे, तो मैं पूछ रही हूँ कि सर कोई और आएगा क्या? तो सब बोले हाँ कोई और आएगा। तो मुझे लगा कि सीरियसली कोई और आएगा, बट फिर हमने पढ़ा तो मेरे को लगा ओह यही सर पढ़ाएंगे। और लिटरली सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। अभी तक मैंने देखा ना, मतलब मेरे को सारे टीचर्स ने जज किया, क्योंकि मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती भी नहीं हूँ और ना मैं कोशिश करती हूँ।
ठीक है आ रही है जैसे बोलते हैं, बट इन सर मेरे को हमेशा मोटिवेट करते हैं कि हाँ अर्पिता आप बोल सकते हो, तो मेरे को अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट कोई तो है कि मेरे को मोटिवेट करता। और ये सर तो हमें मुकेश सर मतलब पहले मेरे को लगा कि स्ट्रिक्ट होंगे, बट ऐसा नहीं है, बहुत चिल है और आपको अच्छे से बात करते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है कि कोई मेरे से अच्छे से बात करता है। तो थैंक यू। यहाँ पे मैं कन्वर्सेशन स्किल अपनी अच्छी करने की आई हूँ। मेरे को इंग्लिश स्पोकन इतना अच्छा नहीं आता है। मेरे को मतलब कन्वर्सेशन चाहिए कि मैं किसी से कोई मेरे को इंग्लिश में बात कर रहा है तो मुझे इंग्लिश में बात करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और इन सर से तो मैं पहले भी मिल चुकी, मैं कंप्यूटर क्लासेस के लिए पहले आई थी, अप्लाई किया था, बट मैं आ नहीं पाई थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे एंड मैं स्कूल जाती थी तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन आपसे मैं ज्वाइन करूँगी कंप्यूटर क्लासेस भी, एंड इंग्लिश स्पोकन वाले सर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, एंड थैंक यू। मैंने यहाँ पे RSCIT इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं 12th में कंप्यूटर नहीं ले पाई थी, तो मेरा कट बिल्कुल कंप्यूटर से एकदम अलग हो गया था। तो मैंने सोचा था कि मैं इसके थ्रू कंप्यूटर की नॉलेज ले पाऊँगी आगे, जो भी अगर कोई कंपटीशन में काम आएगा तो। बट यहाँ पे आने के बाद में और भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चला। स्पोकन की एज सच मुझे रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट मैं इस कोचिंग से कनेक्टेड रहना चाहती थी। मुझे यहाँ पे आके बहुत ही एक फेमिलियर सी वाइब आती थी। और सर का मतलब एग्ज़ाम टाइम्स मेरे RSCIT का एग्ज़ाम था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं कैसे करूँगी, मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तब सर ने मुझसे कॉल पे मुझे इतना मोटिवेट किया कि नहीं आप कर सकते हो, आपसे भी वीक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने RSCIT किया है, तो आप वो जो मोटिवेशन था, वो जो बूस्ट था, उसी की वजह से मैं पेपर देने गई, वरना मैं जाती भी नहीं, मेरे में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। और उस दिन से मेरा अटैचमेंट सर से और इस कोचिंग से बहुत ज़्यादा हो गया कि मैं इससे कनेक्टेड रहना चाहती थी। और जब मैं यहाँ पे स्पोकन के लिए आई, सर जैसे हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ अगर हैं तो उसे भी बताते हैं, फ़न भी करते हैं, मतलब एक ऐसा लगता है कि हाँ यार आना है, मतलब कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपने आप कोई चीज़ अगर हमें मिलती है ना तो हम उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं हमें जाना है और उस चीज़ को सीखना है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आके फील हुई और इसलिए मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आगे भी अगर कोई कोर्सेज होंगे तो मैं कनेक्टेड रहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी गवर्नमेंट जॉब लगे, कोई गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी नहीं है अपने के लिए। कि गवर्नमेंट जॉब तो होती है सरकार की, एक तरह से अपन करते हैं, सरकार के नौकर रहते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले। तो अपना तो ये सिस्टम है कि अपन करे जो अपना पर्सनल करे। जो भी अपन ठेला भी खोलता है तो उस गर्व की बात होती है कि वो जो भी बिजनेस होता है वो खुद का होता है, वो चाहे से 100 रुपये कमाए दिन के या 200 रुपये कमाए, अपना ही होता है। ये बात है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ने में कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ मेरा भाई है अभी, वो रीड की थी जी, उस टाइम पे पेपर लीक हुआ था, उसके मतलब 1 नंबर से रहा था वो 131 उसकी छुट्टी थी, वो परसेंटेज छुट्टी थी, उसके आए थे 130, तो 1 नंबर से रहा था वहाँ पे। तो उससे मैंने छोड़ दिया, वो पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं, इतना वो नहीं, उसमें ज़्यादा भेजामारी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं उसमें। तो सीधी सी बात है, अपने तो ये अपने जो भी करो अपने बेस पे करो, अपने दम पे करो। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल साफ शब्दों में बोला है इन्होंने। जो तैयारियां कर रहे हैं उनको पूछो एक बार, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो 3 साल से, कोई 6 साल से, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, हार मान करके फिर वापस वहीं आ जाते हैं, भाई वही 10,000 की जॉब। इसका मतलब वो 10 साल पीछे हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी अब बिजनेस ही ओपन करोगे, कुछ लगेंगे इनमें से भी गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर लगेंगे, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। लेकिन वो कब लगे उससे पहले अपने को भी, खुद को भी तो इम्प्रूव करना पड़ेगा ना, कुछ स्किल के ऊपर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट आपको ऐसे टिकने नहीं देगा। जहाँ आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, वहाँ ऑलरेडी आपसे पहले 10,000 मेंबर बैठे रहेंगे उस लाइन के अंदर। उनको तो ऐसा चाहिए कि कम से कम सैलरी के अंदर मेरे को अच्छे से अच्छा एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट या ब्रिलियंट एम्प्लॉय मेरे को मिले, यही होता है। देखो, आगे बढ़ने के लिए पब्लिक स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है? लोगों के सामने बोलना। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? मानते हैं क्या? देखो, एक ये चीज़ होती है, आप एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं, जैसे अभी, हाँ,
भीड़ का हिस्सा बन रखे हो, पर जब आप वहाँ से उठ के यहाँ आते हो ना, तो पूरी दुनिया आपको देखती है फिर, और आपके लिए तालियां भी बजाती है वो। समझ पा रही हो क्या? तो इन चीज़ों का फेस करना है आपको, तब जाके कुछ होगा। समझ पा रहे हैं क्या? आगे बढ़ना सब चाहते हैं, पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या रीज़न है ऐसा? बताओ, क्या रीज़न है ऐसा? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकती है? कभी बैठ के सोचा? कोई बोलता है सर कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लगता है, हेजिटेशन होती है। ऐसा क्यों? जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो वो डर कब ख़त्म होगा फिर? मुझे ऐसा लगता है जब उस चीज़ का हम सामना करेंगे ना, तब भी वो डर ख़त्म होगा। Am I right or wrong? तो फिर आप क्या कर रहे हो आज? आओ, अरे वाह, मैंने सही मोटिवेशन दिया है। हर बार चार्जिंग लगाया करो आप। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले नमस्ते सभी को मेरी तरफ से। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके सामने बोलने का मौका मिल रहा है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये संस्था ज्वाइन करने का मौका मिला। मैं पहले भी यहाँ से RCIT कर चुकी हूँ सर के पास, और मतलब बहुत अच्छा रहा मेरा, मतलब RCIT का कोर्स बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने। और मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप में से कोई करना चाहता है तो इन सर के पास ही करना, मतलब अच्छा है। मतलब और इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैंने इंग्लिश क्लास ये ज्वाइन की है, ताकि अच्छी जॉब लग सके एंड इन फ्यूचर मुझे किसी से बात करने में प्रॉब्लम ना हो। सो इस वजह से मैंने ज्वाइन किए, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो आपको भी बोलूँगी अगर आपके आसपास कोई है जो ज्वाइन करना तो उनको लेकर यहीं पे लेकर आए और उनको भी बताए मतलब इस संस्था के बारे में, ताकि उनको भी मौका मिले इंग्लिश सीखने का, और इन फ्यूचर उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। राधे राधे सब लोग, बोलो तो सही। कैसे हो? क्या करना है इसका? आवाज़ आ रही है वहाँ पे? अच्छा, इसी में जाएगी आवाज़? लाइव है गूगल पे। पॉज कर दो इसको थोड़ी देर, वापस स्टार्ट कर देना ना। तो वो क्या, मैं एडिटिंग में कर दूंगा, डिलीट हो जाएगी। आप वो करो। गूगल वालों से संपर्क है हमारा। नहीं, टेक्निकल टीम बैठी है, वो कर देगी। गूगल वालों से क्या है संपर्क है? वो कंपनी है ना माइक्रोसॉफ्ट वाली, गूगल वाली जो कंपनी है उससे संपर्क है, तो वो कट कर देंगे। हाँ, राधे राधे। तो गाइस मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाने आई हूँ। हाँ, आगे क्या बनाएंगे? नहीं, बोलो। हाय, मैंने खाना खा लिया, आपने खाया? बोलो इनको। काली सबने मिठाई। मेरा नाम खुशी शर्मा है, मैं यहाँ पे टेली कोर्स के लिए आई हूँ। नॉर्मल अपना जो भी कोर्स कर रहे हो ना आप लोग, प्लीज़ उस पर ध्यान दे लो, बाकी अपनी फैमिली को देख लो और ख़ुद को देख लो। किसी पे भी डिपेंड मत हो ना, क्योंकि जो भी अपने रिलेटिव्स होते हैं वो सारे फेक्स हैं, नॉर्मल फेक स्माइल्स, ठीक है? बाकी और कुछ नहीं, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान। मेरा नाम अशोक माउत है और मैं यहाँ इंग्लिश स्पोकन के लिए आया था। और मेरी सबसे पहली बात मुकेश सर से हुई थी, तो सर के थ्रू मैं आया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, और भी कोई कर रहा होगा। सबको पता है कंपटीशन में कितना हार्ड वर्किंग होता है, ये सभी जानते हैं, इतना बताने की ज़रूरत तो है नहीं आपको। और जो ताने मिलते हैं ना, ज़िंदगी उन्हीं से बनेगी, ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। 1.5 साल हो गए कंपटीशन की तैयारी करते हुए। अगर ज़िंदगी बनानी है तो ताने सुनने पड़ेंगे। मैं सुबह उठता हूँ, तो उठने के बाद में कम से कम 50 ताने मेरे को मिल जाते हैं। और अभी मैं बताऊँगा तो आप भी शायद 2-4 हंसोगे। 100% ऐसा की तैयारी करता हूँ, सब इंस्पेक्टर की, राजस्थान। तो कई ऐसे होते हैं मेरे को डीमोटिवेट करते हैं, तो उनसे डीमोटिवेट नहीं होना और अपने गोल पे फोकस रखो। सीधा सा फंडा ये है, अगर गोल फिक्स है तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। और वक्त को लेकर एक बात करना चाहता हूँ। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बनाने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बनाने के लिए, ये याद रखना।